चलो स्टार्ट कर दे आप। जय हिंद दोस्तों, मैं न्यू कुमार श्वास इन्फो पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ को हिंदी में गणित कहते हैं। क्या कहेंगे हम? गणित कहेंगे। आज हम क्लास सिक्स के मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्याओं की समझ। क्या नाम है इसका? संख्याओं की समझ। संख्या से पहले ये संख्या क्या होता है? संख्या से पहले आपको अंक समझना है। क्या समझना है? अंक। ये अंक को इंग्लिश में डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे हम? डिजिट। क्या कहेंगे हम इसको? डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिजिट। ये अंक कितने होते हैं? तो कहां से कहां तक होते हैं आप लोगों को शायद मालूम होगा। कहां से कहां तक होते हैं? तो 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंक कितने हैं टोटल? 9 अंक। कहां से कहां तक? तो 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ई बेचारा सब अकेले है कि दो है? तो अकेले है। तो जब अकेले रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? अंक। क्या कहेंगे हम उसको? अंक। आज जब इसी को शादी करा देंगे, क्या करा देंगे हम? शादी। तो क्या बनेगा? संख्या। जैसे समझिए, 2 1 क्या है? अंक है। 2 1 क्या है? अंक है। 3 भी क्या है? अंक है। आज जब ये दोनों साथ में चलाएगा तो उसे बोलेंगे संख्या। क्या बोलेंगे हम उसको? संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर। क्या बोलेंगे हम इसको? नंबर। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे ना 4 1 क्या है? अंक है। 4 1 क्या है? अंक है। 5 भी क्या है? एक अंक है। अब दोनों साथ में चला है तो क्या बन गया है? संख्या। क्या बन गया है? संख्या। जैसे 1 भी क्या है? अंक। 2 भी क्या है? अंक। 3 भी क्या है? अंक। 4 भी क्या है? अंक। तो ये क्या बन गया? ये संख्या। तो अकेले रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? अंक। और जब बिहार शादी करा देंगे, उसका बाल बच्चा हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम? संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? नंबर। क्या बोलेंगे हम इसको? नंबर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। समझिए आप। आप देखिए, समझिए यहाँ पे आरोही क्रम, इसी का नाम होता है बढ़ते क्रम। क्या नाम है इसको? बढ़ते क्रम। इसी को इंग्लिश में असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। समझिए बच्चों का चीज है, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं। हम लोग बचपन में क्या करते थे? पैसा के लालच में अपने नाना नानी को, मामा मम्मी को प्रणाम करते थे ताकि क्या मिले हमको? पैसा। समझिए क्या होता है? मान लीजिए आपने नाना को प्रणाम किया तो कितना रुपया दिया? 10 रुपया दिया। फिर नानी को प्रणाम किया तो कितना रुपया दिया? 10 रुपया। तो 10 रुपया नाना दिया, 10 रुपया नानी दिया, तो कितना हो गया? 20 रुपया। कितना रुपया हो गया? 20 रुपया। फिर गए मामी को प्रणाम करने के लिए तो 10 रुपया और दिया, तो कितना हो गया? 20 और 10 30। कितना हो गया? 20 10 30। फिर गए मामा को प्रणाम करने के लिए तो मामा 20 रुपया दिया, तो 30 रुपया हमारे जेब में था, आप 20 रुपया कौन दिया? मामा। तो कितना हो गया? 50 रुपया। कितना हो गया? 50 रुपया। फिर गए हम बड़ी मामी को प्रणाम करने के लिए 10 रुपया और दिया, तो कितना हो गया? 50 और 10 60। अब एक चीज गौर कीजिए आप, पैसा जो था ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। तो जब ये संख्या बढ़ेगा छोटा से बड़ा होते जाएगा तो उसे बोलेंगे बढ़ते क्रम। क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का दूसरा नाम है आरोही क्रम। इसी को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आप ही का नाम को होगा सोमन नाम होगा तो प्यार से कोई रख देता है, मंगरेला नाम रख देता है, चाहे कुछ नाम रख देता है प्यार से। आप तो वही है लेकिन नाम अलग अलग। जिस तरह हम सेब को एप्पल बोलते हैं तो सेब ही है, उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सेब बोलेंगे, इंग्लिश में एप्पल बोलेंगे। उसी प्रकार
जब संख्या बढ़ेगा तो उसे बढ़ते क्रम बोलेंगे, इसी का दूसरा नाम आरोही क्रम, इसी को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। आप समझ गए, समझा कि नहीं? अब जब हमारा जेब में बचपन में पैसा होता था बुआ, तो एकदम दुकान जाते खरीदने के लिए कुछ से कुछ, ताकि खाने में मजा आए। हमारे पास अभी पैसा कितना था? 60 रुपया। हमारे पास 60 रुपया पैसा था। कितना रुपया? 60 रुपया। 60 रुपया पैसा दुकान में जाके हम 10 रुपया के बिस्कुट खरीद लिए। अब हमारे पास तो 60 रुपया था, 10 रुपया खा गए। 10 रुपया खा गए तो कितना बचा? 50 रुपया। कितना रुपया बचा? 50 रुपया। हमारे पास कितना रुपया था? 60 रुपया। कितना रुपया हमारे पास? 60 रुपया। अब दुकान जाके खर्चा कर दिए। कितना रुपया? 10 रुपया। तो कितना बचा? 50 रुपया। फिर 5 रुपया की जगह खा ली चॉकलेट। क्या खा लिया? चॉकलेट। तब 50 रुपया हमारे पास था, अब 5 रुपया खा लिए, कितना बचा? 45। कितना रुपया बचा हमको? 45 रुपया। फिर दुकान गए, अब हम खरीद लिए 20 रुपया के डेयरी मिल्क। क्या खरीद लिए? 20 वाला डेयरी मिल्क। तो हमारे पास 45 रुपया था। गए दुकान, अब 20 रुपया क्या खरीद लिया? डेयरी मिल्क। तो 45 रुपया था, अब 20 रुपया क्या कर दिए? खर्चा कर दिए। तो कितना रुपया बचा? 25 रुपया। कितना रुपया बचा? 25 रुपया। फिर दोस्त आया, दोस्त आया तो बोले कहाँ गया? अरे बहुत दिन बाद आया है, चलो ना खर्चा करते हैं, चलो समोसा खा लेते हैं, बहुत दिन बाद आया, तुमको बहुत याद कर रहे थे। हम दोस्त सब मिलकर कहाँ चले जाते हैं? समोसा खाने के लिए। तो मान लीजिए आपको 25 रुपया था, और दोस्त सब मिलकर 20 रुपया खत्म कर दिया, तो कितना बचा? 5 रुपया। अब एक चीज गौर कीजिएगा, आपके पास पैसा 60 रुपया था, ये धीरे धीरे घटे, कितना रुपया बचा? 5 रुपया। अभी पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो बाबू घट रहा है। तो घट रहा है तो इसी को बोलेंगे घटते क्रम। क्या बोलेंगे हम इसको? घटते क्रम। क्या बोलेंगे हम इसको? घटते क्रम। घटते क्रम। जैसे यहाँ पे देखिए आरोही क्रम का एक दूसरा नाम था बढ़ते क्रम, उसी प्रकार घटते क्रम का एक दूसरा नाम होता है अवरोही क्रम। क्या होता है इसको? अवरोही क्रम। क्या होता है इसको? अवरोही क्रम। इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गया ना? आगे अब आपको क्वेश्चन कर देगा, देखिए इसमें आप लोग को तो दिक्कत नहीं होगा, आपको पता है क्या ये सब बच्चा वाला चीज है। आप लोग बड़े होंगे 6 क्लास में, समझिए क्वेश्चन क्या देगा आपको। देखिए प्रश्न क्या देगा? प्रश्न क्या देगा? पहला प्रश्न में आपको कोई अंक या संख्या लिख देगा, तो लिख देगा 4, 6, 3, 5, 10, 12, 15, 11 को बढ़ते क्रम में, किसमें आओ? बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या करना है आपको? बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए यहाँ पे हमने पढ़े बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो हम बढ़ते क्रम में इसको बोल रहे हैं सजाने के लिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या था? छोटका से बड़का, फिर बड़का, फिर बड़का, फिर बड़का, यानी क्या? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें से हम पहले क्या खोजेंगे? इसमें छोटका। तो छोटका सबसे कौन है? तो देखिए मिल गया कौन? 3। तो पहले 3 को लिख देंगे। अब 3 से जस्ट बड़का कौन है? तो 4 है, तो लिख देंगे 4। इससे और बड़का कौन है बाबू? तो देखिए यहाँ पे 5 है। क्या है? 5, तो 5 ले देंगे। इसके बाद और बड़ा कौन है? तो 6 है, तो 6 लिख देंगे। इसके और बड़ा कौन है? तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे 10 होगा। कौन होगा? 10। 10 से और बड़ा कौन होगा? तो 12, 12, 15, 11। 10 के बाद क्या होता है? 11, तो यहाँ चलेंगे 11। उसके बाद खोजेंगे तो 12, उसके बाद 15। अब यहाँ पे देखिए इस छोटका था अंक संख्या, आइए धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। जस्ट इसी का उल्टा होता है घटते क्रम। मान लीजिए इसी को संख्या को बोला कि आप घटते क्रम में सजाएं। किसमें सजाएं आपको? घटते क्रम। मान लीजिए इस संख्या हमको किसमें बताते हैं? घटते क्रम में। किसी बताएंगे हम? घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए यानी घटते क्रम में था तो पहले संख्या बड़ा था, बड़ा से फिर छोटका 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 छोटका, यानी घटते क्रम का मतलब धीरे धीरे क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तो पहले बड़का कौन है यहाँ पे? 15। क्या हो? 15। उसके बाद इससे छोटा कौन है? तो 12 है। कौन है? 12। इससे जस्ट छोटा कौन है? 11। कौन है? 11। इससे तुरंत छोटा 10 है। इससे और छोटा कौन है? 5। इससे और छोटा कौन है? 6। इससे और छोटा कौन है? 4। इससे छोटा 3। समझ आए? तो ये क्या होगा? घटते क्रम। घटते क्रम में पहले बड़का, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका। लेकिन बढ़ते क्रम में पहले छोटका, फिर बड़का, फिर बड़का, धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते क्रम में। एक चीज गौर कीजिएगा,
बढ़ते क्रम का जस्ट उल्टा होता है घटते क्रम, बढ़ते क्रम का जस्ट उल्टा होने का घटते क्रम। समझा के ना गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए। आप लोग नोट डाउन कर लिए होगा आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।